हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फाइनली आज हम एक पेज इंटीग्रेट करने वाले हैं होम पेज की। आज हम होम पेज के पे पूरे इंटीग्रेट करेंगे विद फ्लो क्लीन आर्किटेक्चर के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल स्क्रीन के पे इंटीग्रेट करेंगे और देखेंगे कि हम नेविगेशन ग्राफ में कैसे डाटा पास करते हैं। तो आज हम होम पेज पे स्टार्ट करते हैं। चलिए हम सबसे पहले चलते हैं वेबसाइट पे जो सी एपीआई हम यूज करने वाले हैं। तो ये कोर्स की एक पेज है जो हमें डमी कोड्स देती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोड्स ऑल करेंगे और रैंडम कोड्स की पे दोनों हिट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें हमें रैंडम कोड भी चाहिए जो डेली कोड हो, कुछ भी रैंडम आ जाए। और हमें यहाँ पे कोड्स की लिस्टिंग भी चाहिए। तो कोड्स की लिस्टिंग हमें आएगी ऑल वाले से और रैंडम वाली आएगी रैंडम से। चलिए सबसे पहले हम एक मॉडल बना लेते हैं। मैं इस पे को हिट करता हूँ। ये हमारे पास जेसन डाटा है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसका यूआरएल एंड करता हूँ और हम चलते हैं अपनी आईडी की तरफ। मैं इन सबको बंद कर लेता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं नेटवर्क्स में, इसमें यूआरएल, और हम चलते हैं कांस्टेंट ऑल कोड्स। मैं ऑल कोड्स पे गया, उसके बाद कांस्टेंट वैर रैंडम कोड, और हमारा तीसरा क्या होगा, गेट सिंगल कोड। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं ऑल कोड्स में। तो हमें सबसे पहले कहाँ पे जाना होता है, हमें सबसे पहले जाना होता है एपीआई इंटरफेस में, जो हमें कहाँ पड़ी है, डाटा के अंदर रिमोट में। रिमोट में जाके मैं करता हूँ @get, और उसमें पास कर दिया मैंने ऑल कोड्स। सस्पेंड फंक्शन रहेगा गेट ऑल कोड्स, उसमें रिस्पॉन्स रहेगा। रिस्पॉन्स के लिए हम मॉडल बनाएंगे, तो मॉडल किसमें है, हमारी डोमेन में पड़ी है। चलिए मॉडल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रो वैल्यू में डाटा लेंगे, कॉपी करेंगे, और इसमें एक एक्सटेंशन होती है एंड्रॉइड स्टूडियो में, कॉटलिन डाटा क्लास टू जेसन फाइल। मैं इस पर क्लिक करूंगा, पेस्ट करूंगा, फॉर्मेट करूंगा। मुझे जो जो चाहिए मैं वो रखूंगा, बाकी डिलीट कर दूंगा। मुझे पता ही एरे आ रहा है तो मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रखूंगा, बाकी डिलीट कर दूंगा। इनकी मुझे नीड नहीं है, मैं इनको भी डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे मैं करता हूँ ऑल कोड्स डीसी। डीसी मीन्स डाटा क्लास। मैंने यहाँ पे जनरेट किया, इसने मुझे एक मॉडल क्लास बना के दे दी। मैंने इनर मॉडल्स यूज इनेबल किया हुआ, तो ये हमारे पास आ गई। अगर आप एक्सपोज नहीं भी करना चाहते हो तो रहने भी दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। अदरवाइज आप प्लगइन की सेटिंग में जाके भी चेंज कर सकते हो ये चीजें, वो ऑटोमेटिकली आपको खुद ब खुद बना के देगा। इसको कोड को डीसी कर लेते हैं, कोड डीसी कर लेते हैं, इनको बंद कर देते हैं और इनको बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर देते हैं नल से। हमारा ये हो गया ऑल कोड्स। यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे रिस्पॉन्स में देता हूँ ऑल कोड्स डीसी। ये हो गया। अब हमारा क्या है, रैंडम कोड्स। रैंडम के लिए हमारे पास है यूआरएल ये वाला। तो हम यहाँ पे जाएंगे http यूआरएल में, रैंडम कोड्स उठाएंगे, @get रैंडम कोड्स, सस्पेंड फंक्शन गेट रैंडम कोड। ये हो गया। रिस्पॉन्स में जाके अब ये देखना है कि इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है।
तो अब हम यहाँ पे जाएंगे, कॉपी किया, इसमें डायरेक्ट मैसेज आ रहा है। हम अपनी मॉडल देखते हैं, रैंडम कोड्स में मैसेज आ रहा है, लेकिन उसमें हमें कोट्स के अंदर आ रहा है। तो इसका हम देते हैं अल्टरनेटिव, हम दे देते हैं मैसेज। हमने मैसेज की कॉपी की, मैसेज। अब अल्टरनेटिव का क्या मीनिंग होता है? अल्टरनेटिव में होता है या तो ये वाली की आ जाएगी या ये वाली, दोनों में से कोई भी की आती है वो इस वेरिएबल में डाल देगा। तो अब क्या है, मैं सेम मॉडल दोनों में यूज कर सकता हूँ। ठीक, और आप देखोगे रैंडम का कोई ऑथर नहीं है। रैंडम ये मैसेज आ रहा है, ओ सॉरी माय बैड, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हमारी मॉडल सेम यूज हो जाएगी। तो वो एक कॉलन लग गया था तो उस वजह से इशू आ रहा था। ऑथर आईडी है दूसरी। बाकी आप अल्टरनेटिव यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। चलिए हमारा ये भी हो गया। अब हमें पता है हमारे पास क्या आएगा रिस्पॉन्स में, कोर्स डीसी, ये वाली आ गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों एपीआईज को कॉल करना है। हमारा इतना काम हो चुका है। अब कॉल करने के लिए हम कहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले रिपोजिटरीज में। हमने एपीआई इंटरफेस बना लिया, हम चलेंगे रिपोजिटरीज में। रिपोजिटरी कहाँ पे होती है हमारी, सबसे पहले इंटरफेस बनेगा हमारा डोमेन में। मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ कोड रिपोजिटरी। आप अलग अलग भी बना सकते हैं अपने मॉड्यूल के हिसाब से, या फिर पूरे ऐप में एक भी बना सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि आप अलग अलग बनाएं, हर एक मॉड्यूल की। लाइक ऑनबोर्डिंग है तो उसकी अलग रेपो बना लें, कोई आपका बुकिंग फ्लो है तो उसका अलग बना लें, अकाउंट है यूजर डिटेल वाला है तो उसका अलग बना लें। इससे क्या होगा, अगर आपको कल को कुछ चीज चेंज करनी होगी तो आप डायरेक्टली एक रेपो में कर पाओगे। चलिए मेरा ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक सस्पेंड फंक्शन लेते हैं, गेट ऑल कोड्स। ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, रिस्पॉन्स में जाके ऑल कोर्स डीसी, और एक मैं सस्पेंड फंक्शन में आता हूँ, गेट रैंडम कोड, और उसमें मैं करता हूँ रिस्पॉन्स कोड डीसी। ये हो गया। अब हमारी रेपो बन चुकी है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे देनी है, डाटा के अंदर। देखिए जो हमने मॉडल बनाई थी वो डोमेन में है, रिपोजिटरी हमारी डोमेन में है। रिपोजिटरी की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है, यहाँ पे डाटा के अंदर, कोड रिपोजिटरी एमपीएल। अगर आपको इसके अंदर ही बनाना है, ये यहाँ पे नहीं रखना, तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो। स्ट्रक्चर टोटली आप पे डिपेंड रहेगा कि आपको कौन सा कहाँ पे रखना है। इसमें तीन होते हैं, डाटा, डोमेन और प्रेजेंटेशन। लाइक आप कहते हो रिपोजिटरी और इम्प्लीमेंटेशन मुझे अलग अलग हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे रखूँ। लाइक बड़ा प्रोजेक्ट है तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो आप यहाँ पे रिपोजिटरी के अंदर दो फोल्डर बना सकते हो, रिपोजिटरी इंटरफेस और रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन, तो भी कोई इशू नहीं है। या फिर आप पर्टिकुलर मॉड्यूल लाइक ऑनबोर्डिंग का फोल्डर बना लो रिपोजिटरी के अंदर, उसमें दोनों रख दो, इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रक्चर टोटली आप पे डिपेंड होता है। चलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ क्लास में, कोर्स रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन में गया, इसको इंजेक्ट करते हैं क्योंकि हमने डैगर हिल्ट यूज की हुई है, कंस्ट्रक्टर किया, तो इसको जो हमने रेपो बनाई थी वो यहाँ पे ऐड कर दें। ओके, मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ, इम्प्लीमेंट मेंबर्स, दोनों को इम्प्लीमेंट किया। अब दोनों फंक्शंस आ गए मेरे पास। मैं कहता हूँ जो मैंने एपीआई इंटरफेस बनाया था जहाँ पे मेरी एपीआई पड़ी हुई है उसका इंस्टांस लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, एपीआई इंटरफेस। तो देखिए ये मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेके आ रहा है जो हमने डीआई के अंदर बनाया था। ठीक है, ये हमें खुद ब खुद बना के दे रहे हैं।
तो हमें ऐसा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये हमारी रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे रिटर्न करना है एपीआई। ये हमारा एक्सेसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट वैल एपीआई इंटरफेस डॉट गेट ऑल कोड्स, और यहाँ पे रिटर्न एपीआई इंटरफेस डॉट गेट रैंडम कोड्स। ये दो हो गए। अब इनकी टर्न है। अब हमने रिपोजिटरी बना लिया, अब हमें यूज केस बनाना है। तो हम यूज केस कैसे बनाएंगे, क्लास बनाएंगे ऑल कोड्स यूज केस। मैंने फंक्शन बनाया एक @inject कंस्ट्रक्टर। इसमें क्या किया, प्राइवेट वैर, उसमें कोड्स रिपोजिटरी ये आई। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे ना इसको इंस्टांस नहीं मिला रिपोजिटरी को। क्यों, क्योंकि हमने इंजेक्ट करवाई है क्लास को, इम्प्लीमेंटेशन को, लेकिन हम गेट कर रहे हैं इंटरफेस को। मैंने बोला था कि हम हमेशा इंटरफेस को कॉल करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन को नहीं करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, DI में जाऊंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, एक नया क्लास बनाऊंगा रिपोजिटरी मॉड्यूल। मैं अलग मॉड्यूल बनाऊंगा, आप उसमें भी करना चाहते हो तो कर दे, बट मैं चाहता हूँ कि रिपोजिटरी मेरा अलग रहे और नेटवर्क अलग रहे। तो मैंने क्या किया, @module @install in सिंगलटन क्लास। और मैं ये कहाँ पे करूंगा, @सिंगलटन @provides function get codes repository। तो यहाँ पे हम क्या रिटर्न कराएंगे, कोड्स रिपोजिटरी इक्वल टू कोड्स रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन इनको क्या चाहिए, एपीआई इंटरफेस। वो कौन प्रोवाइड करवा रहा था, हमारा पुराना वाला DI। वो प्रोवाइड करवा रहा है नेटवर्क मॉड्यूल में DI। तो अब यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे तो ये देखोगे यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, तुम्हारा ये भी बन गया। अब आप देखना यूज केस में जाके, अब यहाँ पे आइकन आना शुरू हो गया। अब यहाँ पे हमें इंस्टांस प्रोवाइड करवा रहा है। यहाँ पे जाते हैं। अब यूज केस में हम एक स्पेशल चीज करते हैं, हम यहाँ पे ऑपरेटर इन्वोक फंक्शन का यूज करते हैं। ऑपरेटर फंक्शन इन्वोक। इन्वोक क्या है, लाइक आप मान लो एक यूनिट फंक्शन बनाते हो। मैं मान लो बनाता हूँ फंक्शन SS, मैंने बनाया इसको यूनिट। ठीक है, मैं कहूँगा डी डॉट, या तो मैं डी को ऐसे भी कॉल कर सकता हूँ डायरेक्ट, डॉट इन्वोक भी कर सकता हूँ, दोनों चीजें हैं। तो हमने क्या किया, ये इन्वोक फंक्शन यहाँ पे रख दिया। जब भी मैं ऐसे यूज करूंगा इसके इंस्टांस को डी को, तो ऑटोमेटिकली इन्वोक फंक्शन कॉल हो जाएगा। मतलब कि जब भी मैं क्लास को एज ए फंक्शन कॉल करूंगा, जबकि इसके इंस्टांस को कॉल करूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। हम इसमें रिटर्न क्या करेंगे, हम इसमें रिटर्न करेंगे फ्लो ऑल कोड्स DC। यहाँ पे हम पास करते हैं लिस्ट ऑफ कोड्स DC। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कॉल करनी है कोड्स रेपो डॉट गेट ऑल कोड्स, और यहाँ पे सस्पेंडेड
सस्पेंडेड ऑपरेटर फंक्शन, सस्पेंडेड भी साथ में आएगा क्योंकि हम फ्लो को यूज कर रहे हैं। तो ये हमें क्या रिटर्न दे रहा था, तो हम यहाँ पे रिटर्न नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे इक्वल टू फ्लो। ठीक, तो हम करेंगे एमिट जो होगा हमारा एमिट। ऐसे ही हम यूज केस बना लेंगे दूसरे का भी। यूज केस कौन सा है, रैंडम का, रैंडम फॉर यूज केस। चलिए एट द रेट इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर प्राइवेट वैर कोड्स रिपोजिटरी सस्पेंडेड ऑपरेटर फंक्शन इन्वोक, और यहाँ पे हम करेंगे इक्वल टू फ्लो, और हम करेंगे कोड्स रेपो डॉट गेट रैंडम कोड्स डॉट लेट इफ इट डॉट इज सक्सेसफुल देन एमिट, क्या करेंगे इट डॉट बॉडी डॉट बॉडी। ओके, ये हो गया हमारा रैंडम कोड्स। अब हमने क्या किया, ऑल कोड्स हो गया, रैंडम कोड्स हो गया, हमारे यूज केसेस हो गए। तो जो डाटा सेट करने वाली है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, थैंक यू।